उसी से मना किया, फरमाया रब से दुआ मांगो तो इस तरह ना मांगा करो, ये मिशकात में हदीस है। फरमाया यूं ना दुआ मांगा करो कि या अल्लाह दे चाहे ना दे, फरमाया रब से मांगो तो पूरे शौक से मांगो, अर्ज करो या अल्लाह दे तू ही हमें अता फरमाएगा, मालिक अता फरमाओ, फरमाया शौक से मांगो, जज्बे से मांगो। हमारे यहाँ उस्ताद दो किस्म के होते हैं, एक टीचर की ड्यूटी है स्कूल जाना, उसने कोशिश करनी है कि अगर कोई मौका मिल जाए भागने का तो स्कूल से निकल जाऊं, कोई चक्कर चल जाए। तो मैं भी छोटा सा उस्ताद हूं, तो उस्ताद नाराज ना हो मुझसे, समझ ले मैं अपनी तरबियत के लिए बात कर रहा हूं। तो किसी तरीके से ना कोई चक्कर चल जाए, कोई फार्म चलो मिल जाए, साइन कराने चले जाते हैं, कोई ऐसा चक्कर चल जाए सही निकल जाए, ये एक उस्ताद है। एक उस्ताद है उसे शौक है, उसे ज़ौक है पढ़ाने का। वो जब देखता है ना कि ये कुछ बच्चे कमजोर हैं तो वो कहता है तुमने सेकंड टाइम मेरे पास बैठना है, मुफ्त बगैर ट्यूशन के। मैंने देखे हैं ये लोग, मैंने देखे हैं, उस्ताद ओवर टाइम देता है। ठीक कह रहा हूं जी मैं? देते हैं जनाब, देते हैं। कुछ बच्चों को उस्ताद कहते हैं तो घर आ जाना। यानी एक उस्ताद होता है, एक पुरजोश उस्ताद होता है। इन दो लोगों में फर्क है। इकबाल कहा करते थे अगर कोई शुएब आए मुयस्सर तो शुबानी से कलीमी दो कदम। कहते थे दुआ करो कि हजरत मूसा कलीम को कोई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जैसा मिल जाए, कोई मिल जाए ना ऐसा, तो वो फिर ताजगी पैदा कर देता है। तो कुछ पुरजोश, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द कहते हैं कि मेरे उस्ताद जो थे वो बड़े पुरजोश थे इल्म पढ़ाने में, शौक होता है पढ़ाने का। ये कुछ लोग जुमा पढ़ाते हैं तो कुछ कहते हैं कि उन जुमा आ गया तो की करना है। हमारे शागिर्दों में भी सी हैं, रात को पूछते हैं। एक से मैंने आज सवेरे पूछा, मैंने कहा बेटे आज तू जुमा पढ़ाना है की तकरीर करने के अंदर? उस्ताद जी डिसाइड नहीं किया। तो मैं क्या भी तू बड़ा मौलवी था नहीं डिसाइड किया, मैं तो 8 दिन पहले ही डिसाइड कर लेना, क्योंकि मुझे तो तैयारी करनी पड़ती है। बड़ा इल्म होता है ना लोगों के पास, तो डिसाइड नहीं करना, बैठेंगे तो फर बात जारी हो जाएगी। कहने लगा नहीं वो मैंने कहा खुदा के बंदे, कहते हो लोग आखिर में आते हैं, तुम बताओ तुम तो तैयारी आखिर में शुरू करते हो, कुछ खुदा का खौफ करें भाई। एक उस्ताद होता है एक पुरजोश। इमाम मालिक के शागिर्द फरमाने लगे कि हमारे उस्ताद पढ़ाने में बड़े बाज़ौक थे, उनका जज्बा रहता था पढ़ाने का, और किताब से वाबस्ता रहते थे। पढ़ना पढ़ाना, मसाइल दरियाफ्त करना, ये शोबा है ना जी हमारा। जिस तरह आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, तो अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, फिजिक्स का उस्ताद भी कहता है कि अगर रात को मैं खुद पढ़ूंगा नहीं तो सवेरे पढ़ा नहीं सकूंगा। तो अगर आप वाबस्ता नहीं ना रहते अपने शोबे के साथ, नई नई चीजें पैदा होती हैं, जिद्दत आती है, तो आपको जोश ही नहीं है उस शोबे का, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? तो कहते हैं इमाम मालिक बड़े जब बीमार हो गए शदीद, तो शागिर्द कहते हैं मैं तीमारदारी करने गया, तो मैंने जब देखा तो मुझे चेहरा देख के समझ आई कि इमाम मालिक का अब आखिरी वक्त है। बड़े कमजोर हो गए और मैदे में और पेट में इतनी तकलीफ थी कि उन्हें दूध पिलाया जा रहा था चम्मच के साथ, प्याले के साथ, सिर्फ दूध पी सकते थे, कमजोर हो गए। फरमाते मैं जाके बैठा, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं जाऊं और इमाम साहब किसी दीनी मसले पर मुझ पर गुफ्तगू न करें। लेकिन आज मेरे दिल में ख्याल था कि अब तो इस वक्त तो होश ही नहीं रहती कोई आदमी। लेकिन कहते मैं जाके बैठा ही था कि इमाम साहब ने आंखें खोली, फरमाया माशाल्लाह आप आए, चलो यार मैं अभी कोई बंदा ही तलाश कर रहा था, एक मसले पे बात करनी थी। कहते हैं लफ्ज नहीं पूरे अदा होते उनके, जुमले टूटते हैं, बेचारे कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, एक मसले पर बात करनी थी। तो फरमाते हैं कि मेरा दिल ना इतना नरम हुआ कि मेरे आंसू बह गए। मैंने कहा इस हाल में भी उस्ताद जी आपको दीन की फिक्र है? कहने लगे यार एक आदमी ने मसला पूछा है तो उसको हल करके देना है, ये रसूलुल्लाह का दीन है, उलमा की जिम्मेदारी है आसान करके लोगों तक पहुंचाएं, हर आदमी इस तक। तो मैंने वो देना है, ये मेरी वफा है अपने मजहब के साथ, आखिरी दम तक देना। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, मेरी मोहम्मद बकींदे गुजर गई। ये करना है काम, लोगों को आसान करके दीन पहुंचाना। फरमाते हैं कि मैंने कहा उस्ताद जी फरमाए। कहने लगे यार ये हज के मौके पर जो रमी जिमार होती है, जमरे को शैतान को कंकर मारे जाते हैं, पूछना ये है कि दोनों तरह से सुन्नत है, पैदल भी मार सकते हैं सवारी पे भी, तो ये बता कि पैदल अफजल है या सवारी पे अफजल है? तो कहते हैं मैंने कहा उस्ताद जी मेरा ख्याल है पैदल अफजल है, लोगों को तकलीफ कम होगी। तो कहने लगे नहीं तूने गलत कहा है, खाना नहीं खाया जा रहा, लेकिन अब उस्ताद हैं तो जोश कितना है। फरमाने लगे तूने गलत कहा। कहते हैं मैंने कहा फिर उस्ताद जी सवारी पे अफजल है अगर पैदल अफजल नहीं। कहने लगे नहीं तूने फिर भी गलत ही कहा है। कहते हैं मैंने कहा हुजूर दोनों तरह गलत है तो सही कैसे है? फरमाने लगे बेटे अगर इस बुढ़ापे में भी मैं मसला बताने में तेजी नहीं करता, तहकीक करता हूं, तो तूने जवानी में तेजी करनी शुरू कर दी है। सोचे ही नहीं बात को, फटाफट बयान कर दी कि अगर ये नहीं तो ये हिकमत वाला है, उसको समझना पड़ता है।
حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے. کہتے میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے. فرمانے لگے مستحب ہے, اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے, اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان 20 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے. اور یہ مستحب عمل ہے, یعنی کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں. مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے, تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا, دعا مانگتے مانگتے چلے جائے. تو فرمانے لگے مسئلہ سن, جس نے چونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے, تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا, اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے, اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا, اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے. تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی. فرماتے ہیں اس بڑھاپے اور کمزوری میں نے امام مالک کی وہ فقاہت دیکھی, اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے نا امام مالک سے میں باہر نکلا, سلام لے کے میں دروازے پہ پہنچا تھا, ابھی کمرے کے دروازے پہ امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. بلند آواز سے کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی. اتنا دین کا جذبہ, شوق, اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لیے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں غوطہ زنی, کس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا جائے.